हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से जोहार करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेकर आया हूं 31वां लेक्चर, जो कि स्टडी फॉर गोल्स के जो किताब निकाला गया झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल का। आज मैं 31वां लेक्चर लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा भी आएगा। और याद रखना, यहाँ से बहुत सारे कंटेंट आपको मिलेगा। यह जो सवाल आपके सामने लेकर आए हूँ, लगभग 40 टॉप एमसीक्यू सवाल, जो कि जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड दरोगा हो या जेटेट हो, जितने भी झारखंड जीके से प्रीवियस ईयर सवाल बनने के चांसेस है, उसी सवाल का सीरीज चला रहा हूँ। इसका 31वां लेक्चर। अंत में हम इसी वीडियो में फिर झारखंड की कला और संस्कृति का सेट नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो है काजल यादव हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काजल यादव है। दूसरा नंबर सवाल आते हैं। इनमें से किस स्थान से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना है, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तीसरा नंबर सवाल, धनबाद के किस गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है? तो याद रखना, धनबाद के करवा गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, करवा गांव धनबाद से प्राप्त हुई है। चौथा नंबर सवाल, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो शेरशाह ने तेलियागढ़, झारखंड के तेलियागढ़ क्षेत्र को अपना अधिकार क्षेत्र में यूज किया था, इस्तेमाल किया था, झारखंड के तेलियागढ़ रास्ते। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तेलियागढ़। पांचवा नंबर सवाल, सफाहोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो याद रखना है, सफाहोड़ आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के तर्ज पर एक संगठन का दल का गठन किया था। उस दल का नाम क्या था? तो याद रखना है, देशोद्वारक दल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देशोद्वारक दल उस दल का नाम था। ठीक है, लाल बाबा के द्वारा नेतृत्वकर्ता के रूप में यह स्थापना किया गया था। छठा नंबर सवाल आते हैं। प्रथम नागवंशी शासक जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की, उसका नाम क्या था? तो याद रखना है, भीमकर्ण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भीमकर्ण जो है प्रथम नागवंशी शासक थे जिन्होंने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि, यानी इसके नाम के लास्ट में कर्ण आता है। इससे पहले जितने भी राजा थे, शासक थे, उसके नाम के अंत में राय आता था। ठीक है, भीमकर्ण के आधार पर यह राय चेंज करके कर्ण की उपाधि धारण की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भीमकर्ण। सातवां नंबर सवाल, नरबलि प्रथा का प्रचलन किस वंश में मिलता है? तो याद रखना, नरबलि का प्रथा का प्रचलन जो है ढाल वंश में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ढाल वंश। आठवां नंबर सवाल आते हैं। श्यामगंजम रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो याद रखना है, श्यामगंजम रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, ये सारे जो है चुआड़ विद्रोह से संबंधित रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चुआड़ विद्रोह से संबंधित रखते हैं। नौवां नंबर सवाल, किस विद्रोह को पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? तो याद रखना है, किस विद्रोह को पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? तो याद रखना है, चेरो विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चेरो विद्रोह के द्वारा। 10वां नंबर सवाल, पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो याद रखना है, पहाड़िया जनजाति की 3 उपजातियां हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 3 उपजातियां हैं। 11 नंबर सवाल, अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तो याद रखना, यह तमाड़ विद्रोह। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध एक ऐसा विद्रोह था जिसमें सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड तक चला था और सबसे खतरनाक था, सबसे खूनी आदिवासी था, वह तमाड़ विद्रोह था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। 12 नंबर सवाल, झारखंड अबुआ डाकू विकू सेनवा किस पार्टी की नारा थी? तो याद रखना, यह झारखंड पार्टी की नारा थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड पार्टी। 13 नंबर सवाल, मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो याद रखना, मांझी परगना शासन व्यवस्था जो है संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, संथाल परगना की शासन व्यवस्था है। 14 नंबर सवाल, झारखंड में कब्रगाह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना है कि कब्र मतलब गढ़ा। ठीक है, गढ़ा से याद रख सकते हैं, तो लूप गढ़ी।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गढ़ा है और कब्र मतलब गढ़ा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ से प्राप्त हुए कब्रगाह के अवशेष? लूपगढ़ी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था, उसका नाम क्या था? तो अशोक के द्वारा जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक धर्म अधिकारी भेजा था उसका नाम था रक्षित, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। रक्षित नाम का प्रचारक, बौद्ध प्रचारक झारखंड में भेजा गया था अशोक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रक्षित। 16 नंबर सवाल। पलामू में रक्सेलों के कितने शाखाएं स्थापित हुई? तो पलामू में रक्सेलों के 2 शाखाएं स्थापित हुई थी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 2 शाखाएं। 17 नंबर सवाल। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया था? तो याद रखना 5 आदिवासी संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 संगठन मिला के तैयार किया था। 18 नंबर सवाल। समुद्र से झारखंड से समुद्र तल की निकटतम कितनी दूरी है? तो याद रखना 90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 90 किलोमीटर। 19 नंबर सवाल। है कि राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डोंगरी कहा जाता है। 20 नंबर सवाल। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखना है झारखंड की नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी क्षेत्र की ओर और एक दक्षिणी क्षेत्र की ओर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 भागों में प्रवाह की आधार पर बांटा गया है झारखंड की नदियों को। 21 नंबर सवाल। तीरू फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो तीरू एक छोटा नाम है, तो याद रखना खूंटी ये भी एक छोटा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। खूंटी छोटा जिला भी है, ठीक है, तो तीरू फॉल जो है खूंटी में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन 20 फरवरी 2009 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 2009 को हुआ था। 23 नंबर सवाल। झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है? मतलब अधिकतम अब तक कितना हुआ है? तो याद रखना 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में सबसे ज़्यादा गर्मी किस राज्य में, किस जिले में है? तो याद रखना है जमशेदपुर में, 45 डिग्री वहीं है, ठीक है। और सबसे ठंडा क्षेत्र जो है नेतरहाट क्षेत्र जो है सबसे ठंडा क्षेत्र है। 24 नंबर सवाल आते हैं। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना झारखंड में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है लाल मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद जो है जलोढ़, लेटराइट, ठीक है, उसके बाद काली, ऐसे कुछ मिलता है। तो सबसे जो है कितने प्रकार के? तो 6 प्रकार के जो है मिट्टी पाई जाती है। 25 नंबर सवाल आते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला कौन सा जिला है? तो याद रखना जामताड़ा, सबसे कम जंगल यही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा सिंहभूम क्षेत्र में, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में, ठीक है, तो जामताड़ा में है जो सबसे कम न्यूनतम वन वाला क्षेत्र है जामताड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखना पशुपालन और चराई पर आश्रित जनजाति जो है खरवार जनजाति से संबंधित रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। खरवार जनजाति सबसे ज़्यादा पशुपालन और चराई पर आश्रित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा खरवार जनजाति। 27 नंबर सवाल। झारखंड का एकमात्र नगदी फसल कौन सा है? तो झारखंड का एकमात्र नगदी फसल जो है गन्ना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सही मिलान का पहचान कीजिए, ठीक है, परियोजना दिया गया है और उसकी पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई है वो सारे दिए गए हैं, ठीक है, देखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अजय जलाशय परियोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत है। 29 नंबर सवाल। भारत की पहली नदी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में शुरुआत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी और उसके सहायक नदियों से मिलकर बनाया गया है, जो कि 2 राज्य यानी झारखंड और वेस्ट बंगाल के सहयोग, मतलब झारखंड और वेस्ट बंगाल इसके
जो विस्तार क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और दोनों का संगम परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। 30 नंबर सवाल, चूना राम महतो और गोविंदा महतो ने इनमें से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाया था? तो याद रखना, चूना राम महतो और गोविंदा महतो जो है भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी लिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। 31 नंबर सवाल आते हैं, ISFR 2021 के अनुसार ISFR, ठीक है, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व, ठीक है, यह जो है झारखंड के वनों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? तो याद रखना, झारखंड में 2021 में जो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, तो याद रखना है 0.74%, 74%, 0.74%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, झारखंड में विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखना, झारखंड में विद्रोह नामक इतिहास नामक पुस्तक जो है शैलेंद्र महतो ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। पुस्तक का नाम है झारखंड में विद्रोह का इतिहास, लिखा गया है शैलेंद्र महतो के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनायतों को कितना मानदेय स्वीकृत किया गया है? तो याद रखना 3000 परगनायतों को 3000 रुपये मंत्री दिया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3000 रुपये संथाल परगना क्षेत्र के विभिन्न जिलों में। 34 नंबर सवाल, नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के कितने करोड़ रुपये की ऋण योजना प्रस्तुत किया है? तैयार रखना है 43,725 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो DDMA का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी और जिला समाहर्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 36 नंबर सवाल, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट का उद्देश्य क्या है? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2015 में लागू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य देखते हैं। पहला है कि राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है, ये तो सही है। दूसरा, नए निवेशों को सुविधा प्रदान करना, ये भी सही। कारोबार करने में आसानी से सुधार हो, ये भी सही है, यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, देश के प्रथम उद्योगपति JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो याद रखना 1992 में, ठीक है। 1992 में देश के प्रथम उद्योगपति JRD टाटा को भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, झारखंड में खोट्टा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखना है 25 दिसंबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 दिसंबर को खोट्टा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 39 नंबर सवाल, खोंगसो जनजातियों के शरीर के किस अंग की संबंधित आभूषण है? तो शरीर में कौन सा जगह पे यह पहना जाता है जिसका नाम खोंगसो है? तो याद रखना सिर पर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खोंगसो सिर पर पहना जाता है। 40 नंबर सवाल, राज्य विधानसभा का सदस्य ना होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। कितना महीना? तो याद रखना 6 महीना। 6 महीने के अंदर ही मैंने पॉलिटी से संबंधित कुछ बहुत सारे टॉप MCQ प्रीवियस ईयर सवाल इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कर दिए हैं। आप नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत सारे कंटेंट वहाँ से मैंने दिए हैं, ठीक है। चाहे मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, महाधिवक्ता हो, ठीक है, और जैसे विधायिका क्षेत्र, वो सारे सवाल जो प्रीवियस ईयर सवाल JSSC हो, JPSC हो, JTET हो, झारखंड दरोगा, उत्पाद सिपाही, जितने भी सवाल झारखंड जीके से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल है, वो सारे सवाल आपके सामने करवा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की कला और संस्कृति का तीसरा लेक्चर, तीसरा पार्ट, ठीक है। पहला, उग्रदाता मंदिर जिसे नगर मंदिर भी कहा जाता है, यह कहाँ है? याद रखना चंदवा लातेहार में है। उग्रदाता मंदिर कहाँ है? तो चंदवा लातेहार में है। दूसरा, अंजन मंदिर कहाँ है? तो याद रखना अंजन धाम मंदिर गुमला में स्थित है। नेक्स्ट है, कोराम्बे ग्राम गुमला में रक्सेल और नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, अतः इस स्थान को हल्दीघाटी और यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दीघाटी मंदिर या वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है। कहाँ? तो कोराम्बे गुमला में। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं, रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को ठाकुर एनी शाह नागवंशी के द्वारा किया गया था, ठीक है।
यहाँ दूसरा दिया है, क्या दिया है, ठाकुर एनी शाह नगवंशी के राजा रामशाह के चौथे पुत्र ने करवाया था। ठीक है, अगला है मदन मोहन मंदिर बड़ैया कहाँ स्थित है, तो कांके रांची में। अगला है पहाड़ी मंदिर रांची के टुंगरी पहाड़ी में स्थित है, जिसका निर्माण 1905 के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभव था। पालकोट के राजा के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है आम्रवेश्वर धाम खूंटी जिला में स्थित है। आम्रवेश्वर धाम खूंटी जिला में स्थित है। यह भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, और जिसे अंगारा बारी के नाम से जाना जाता है। आम्रवेश्वर धाम को अंगारा बारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है धनबाद की शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित किया गया है। ठीक है, धनबाद में शक्ति मंदिर जो स्थापित हुआ है वह हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी मंदिर से जो मतलब ज्योति लाया गया है। नेक्स्ट है लिलोरी मंदिर कहाँ स्थित है, धनबाद में। नेक्स्ट है धनबाद में स्थित भूईफोड़ मंदिर भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता का समर्पित है। भूईफोड़ मंदिर धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट है कजली गायन वर्षा ऋतु की गायन है। नेक्स्ट है औंधी गीत जो है विवाह गीत है। नेक्स्ट है अपनी विशिष्ट शैली के अनुसार छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त हुआ है। ठीक है, रमा तथा लहुसा नृत्य में 8 पुरुष तथा 8 स्त्री भाग लेते हैं। नेक्स्ट है पाइका नृत्य में पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन भी होता है। समा चकेवा लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी में पूर्णमासी तक किया जाता है। ठीक है, समा चकेवा जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को मनाया जाता है। मांदर झारखंड का प्राचीनतम और प्रमुख वाद्य है जिसे तुम्दक कहा जाता है। ये भी याद रखना, तुम्दक। ढोल वाद्य यंत्र का निर्माण कटहल, आम और गम्हार की लकड़ी से किया जाता है। कटहल, आम और गम्हार। नेक्स्ट है कि सरहुल पर्व झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। यह पर्व चौत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। नेक्स्ट है करम पर्व हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन का प्रेम पर्व है। नेक्स्ट है राम रेखा धाम मेला जो है सिमडेगा में आयोजित होती है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में आयोजित होती है। जादोपटिया चित्रकला यहाँ मुख्यतः संथालों में है। नेक्स्ट है सोहराय चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है। ढोकरा कला दस्तकारी की यह प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का अहम माना जाता है। ढोकरा कला। नेक्स्ट है 92वां संविधान संशोधन 2003 को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है संथाली भाषा के लिए पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में ओल्च की लिपि का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विधु चंदन है, जिसका पहली बार उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया था। विधु चंदन। ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक जो है विधु चंदन, जो कि रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है, यह उड़िया लिपि में लिखा गया था, प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट फादर पीटर शांति नौरंगी ने ईसु चरित्र चिंताम इन यानी 1964 में यह रचना किया नागपुरी भाषा में। यह पुस्तक जो है ईसा मसीह के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है गायब होता हुआ देश, रुलाई कोरस, गूंगी, ग्लोबल गांव का देवता, ये सारी रचनाएं जो है रणेंद्र के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा ये नाम है रणेंद्र। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही नए नए कंटेंट और प्रीवियस ईयर सवाल आपके जहन में जाने के लिए, आपके एकदम करवाने के लिए, वीडियो कर जो लेक्चर देने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।